हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट। और आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आपका रसायन का विषय। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि क्या क्या रसायन के प्रमुख भाग है और उसके क्या क्या कार्य क्षेत्र है। तो आज हम लोग जिस बात पे चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक पदार्थ द्रव्य। तो क्या चीज है द्रव्य, क्या है पदार्थ, क्या है इसके भाग, क्या है इसके उपयोग, ये सभी आपको जानना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे पूरा ये वीडियो और अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए पूरा वीडियो। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो ये ब्रह्मांड है वो द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना है। इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब ये क्या है द्रव्य, क्या है ऊर्जा, इन सभी बातों पर हम लोग पूरा चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पूरे अंत तक बने रहे आप ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो देखिए द्रव्य किसे कहते हैं, है ना। तो देखो हम सभी ब्रह्मांड में, मतलब इस संसार में, अपने क्षेत्र में हम आसपास क्या क्या देखते हैं, जैसे घर, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पानी, जल सतह, ये सभी देखते हैं, ये आते हैं द्रव्य के अंतर्गत। अब क्या है द्रव्य, देखो मैं बात कर रहा हूं द्रव्य ना कि द्रव, ठीक है। आपको ध्यान देना है द्रव्य, द्रव्य, ठीक है। अब क्या है ये द्रव्य, क्या है ये पदार्थ, तो मैं इसके बारे में बात करता हूं। तो मनुष्य की जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। अब ज्ञानेंद्रियां क्या क्या, जैसे हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां होती है क्या, नाक, कान, ठीक है, जीभ, आंख और त्वचा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, आपके नॉलेज के लिए है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां क्या चीज होती है, सबसे फर्स्ट होता है आंख, दूसरा होता है नाक, तीसरा होता है कान, चौथा होता है जीभ और पांचवा होता है त्वचा, ठीक है। तो इन ज्ञानेंद्रियों से क्या चीज करते हैं हम लोग, आंख का काम क्या होता है, देखना, ठीक है। और नाक का काम क्या होता है, सूंघना। और जीभ का काम क्या होता है, स्वाद लेना। कान का काम क्या होता है, सुनना। और त्वचा का काम क्या होता है, उसको स्पर्श कर महसूस करना। तो ये जो ज्ञानेंद्रिय है उनके द्वारा हम ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं का अनुभव करते हैं। जैसे ये वृक्ष है, हम इसे देखकर बता सकते हैं कि ये वृक्ष है, ये घर है, ये पेड़ है, ये जल है ना। और ये सभी वस्तुएं क्या चीज करते हैं, इन सभी वस्तुओं का एक निश्चित भार होता है, या कहा जा सकता है ये सभी वस्तुओं का एक भार या द्रव्यमान होता है, और ये स्थान भी घेरते हैं, है ना। तो इन्हीं सभी मैटर में से जो वर्ड बना है पदार्थ या द्रव, तो क्या होता है पदार्थ, चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि क्या है पदार्थ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द्रव्य या पदार्थ की प्रकृति। तो द्रव्य क्या चीज होता है, ऐसा कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मतलब भार या वजन बोल सकते हैं हम लोग। ऐसा कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और वो क्या करता है, स्थान घेरता है, एक जगह लेता है, एक सतह लेता है, स्थान घेरता है, और जिसे हम इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं या उसे इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है ना। वो क्या कहलाता है, द्रव्य या पदार्थ या मैटर। हम उसे द्रव्य या पदार्थ या मैटर कहते हैं। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं द्रव्य द्वारा बनी होती है। तो आपको ये नॉलेज रखना है कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ किसे कहते हैं आपको समझ आ गया होगा, है ना। हमारे आसपास ऐसे जितने भी वस्तु है जो जिसका एक निश्चित द्रव्यमान या जिसका द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरता है और उसका अनुभव हम अपने इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, वो कहलाते हैं द्रव्य या पदार्थ। अब जैसे क्या चीज है, तो जैसे ये ब्लैक बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो ये ब्लैक बोर्ड इसको हम लोग उठाएं तो इसका एक वजन होगा, एक द्रव्यमान होगा, भार होगा। और ये देखो ये इतना सा स्थान घेर रहा है, और हम इसे क्या कर सकते हैं, देखकर या स्पर्श कर हम बता सकते हैं कि ये ब्लैक बोर्ड है। तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है, ये पदार्थ के अंतर्गत आ रहा है। जैसे हम लोग कोई सामान लेने जाते हैं, जैसे हम शक्कर लेने जाते हैं या और भी चावल वावल लेने जाते हैं, तो वो क्या चीज होता है, वो उसका एक भार होता है, हम उसका वजन कराते हैं और उसको बैग में या फिर पॉलिथीन में रखते हैं, तो वो एक स्थान घेरता है, जगह लेता है ना, ठीक है। और हम उसको देखकर, छूकर, स्पर्श कर हम बता सकते हैं कि ये चीज है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, पदार्थ के अंतर्गत। तो बहुत सारे हैं, जैसे पेड़ हो गए, मैंने पहले ही बताया था, पेड़, हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं, ये दीवार हो गए, ये बल्ब हो गए, ये सब चीज किसके अंतर्गत आ रहे हैं, पदार्थ। तो आपको समझ आ गया होगा पदार्थ। अब आते हैं हम लोग पदार्थ के वर्गीकरण में। तो
पदार्थ का जो वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। एक पदार्थ को बांटा गया है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। तो देखिए आप इस टॉपिक में पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, तो मैं ज्यादा डिटेल से आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको जो जितना समझना है उसके लायक मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो पदार्थ के, ठीक है, जो द्रव्य का है वर्गीकरण दो टाइप से किया गया है। एक पहला भौतिक वर्गीकरण और दूसरा किया गया है रासायनिक वर्गीकरण। तो हम सभी जानते हैं भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ का मुख्य रूप से तीन प्रकार से होते हैं पदार्थ। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। हम ये जानते हैं ठोस, द्रव, गैस। आपको कक्षा छठवीं से बताया जा रहा है कि ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है, आपको ये सब चीज बताया जाता है। तो भौतिक वर्गीकरण ठोस, द्रव, गैस, इसके बारे में अभी हम लोग और चर्चा करेंगे। और आपको याद रखना है रासायनिक वर्गीकरण में दो टाइप से होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण। अब क्या है ठोस, क्या है द्रव, क्या है गैस और क्या चीज शुद्ध पदार्थ है, क्या मिश्रण है, ये हम देखेंगे पूरा इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको ये नॉलेज बना रहे, लिखकर भी पता रहना चाहिए, है ना। फिर हम लोग बात करते हैं भौतिक वर्गीकरण की। तो द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण आपको समझ आ गया है। अब हम बात करते हैं द्रव्य या पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। तो मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि जो पदार्थ का जो रासायनिक वर्गीकरण होता है वो दो टाइप से होता है। एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है मिश्रण। अब ये शुद्ध पदार्थ क्या है और ये मिश्रण क्या है, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, शुद्ध का मतलब होता है प्योर या ताजा। तो ताजा पदार्थ और मिश्रित पदार्थ किसे कहा जाता है, केमिस्ट्री की भाषा, है ना। तो जैसे घर में जब कोई भी चीज रसोई में बनाई जाती है, जैसे चाय बनाई जाती है या सब्जी बनाई जाती है, तो हम उसमें जो जो चीज डालना रहता है एक निश्चित मात्रा में डालते हैं। जैसे शक्कर है उसको एक निश्चित मात्रा में डालते हैं, चाय पत्ती उसको एक निश्चित मात्रा में डालते हैं, पानी को एक निश्चित मात्रा में डालते हैं, ये सभी एक निश्चित मात्रा में डालते हैं, तब कहीं चल के एक स्वादिष्ट चाय बनता है। लेकिन इनकेस यदि हम शक्कर की मात्रा बहुत ज्यादा कर दें तब क्या होगा, ऐसे कंडीशन में शक्कर चाय क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा। इनकेस यदि हम चाय पत्ती की मात्रा ज्यादा कर दे, तो चाय पत्ती की मात्रा यदि हम ज्यादा कर दे तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो चाय है वो कड़वा हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब यदि मात्रा निश्चित रहे, है ना, तो चाय स्वादिष्ट बनेगा। आपको समझ आ रहा है बात जो मैं कह रहा हूँ। यदि चाय में सभी की मात्रा निश्चित रहे तो वो चाय स्वादिष्ट बनेगा, मतलब एक अच्छा चीज निर्माण होगा या निर्मित होगा। लेकिन किसी की मात्रा में कोई अनुपात, मतलब उसकी मात्रा इधर उधर हो गया, या ज्यादा हो गया या कम हो गया, तो ऐसे कंडीशन में वो जो रहेगा एक स्वादिष्ट चाय नहीं बनेगा, एक बेस्वाद चाय बनेगा। तो ऐसी ही केमिस्ट्री में होता है, पदार्थ जो होता है, पदार्थ का जो वर्गीकरण होता है वो दो प्रकार से होता है। पदार्थ का जो रासायनिक वर्गीकरण होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, आप यहां से समझने की कोशिश करिए। वे पदार्थ जिसका संगठन स्थिर व निश्चित हो। अभी मैंने बताया यदि हम सभी मात्रा सही रहे तो वो स्वादिष्ट बनेगा। तो ऐसे पदार्थ, वे पदार्थ जिसका संगठन स्थिर व निश्चित हो। अब संगठन का मतलब क्या समझते हैं, है? तो जैसे यौगिक निर्माण करते हैं, जैसे नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। तो NaCl में Na और Cl दो अलग अलग है और दोनों की मात्रा एक निश्चित हो तब वो नमक सही निर्माणित होगा, है ना। तो वे पदार्थ जिसका संगठन स्थिर व निश्चित हो तथा इन पदार्थों को अवयवों में, जैसे NaCl है उसको Na और Cl में तोड़ने के लिए, है ना, इन पदार्थों को अवयवों में साधारण भौतिक विधि से पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब इसको सिंपल तरीके से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे दूध में पानी मिलाते हैं, है ना, तो दूध में पानी मिलाते हैं तो पूरी तरह से मिल जाता है। अब क्या हम उस पानी और दूध को अलग अलग कर सकते हैं क्या साधारण विधि से? नहीं, ठीक है। तो इधर ध्यान देना, वे पदार्थ जिसका संगठन स्थिर व निश्चित हो और इन पदार्थों के अवयवों में अवयवों में साधारण भौतिक विधि से पृथक नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं शुद्ध पदार्थ। जैसे NaCl नमक हो गया, जल का सूत्र होता है H2O,
है ना। इसमें इसको शुद्ध विधि से, साधारण विधि से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते भौतिक विधि से। इसके लिए हमको रासायनिक विधि का प्रयोग करना है ना। ग्लूकोज का सूत्र, आप ग्लूकोज का सूत्र पढ़े हैं, C6H12O6, ये भी इसके उदाहरण है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और बहुत सारे जितने भी यौगिक है, ये तत्व है यौगिक ही इसके अंतर्गत आते हैं। तो आपको याद रखना है शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जिसका संगठन स्थिर व निश्चित हो और इन पदार्थों को अवयवों में साधारण भौतिक विधि से पृथक नहीं किया जा सके, वो कहलाता है शुद्ध पदार्थ। और एक और पॉइंट याद रखना है, शुद्ध पदार्थ को दो वर्गों में विभाजित किया गया है ना। शुद्ध पदार्थ को दो वर्गों में, कौन कौन से दो वर्ग में, तो पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक। तो आपको इसके बारे में मैं बताऊंगा, अभी तत्व और यौगिकों के बारे में आपको बस शुद्ध पदार्थ का डेफिनेशन इसको अच्छे से याद करना है ना। अब उसके बाद दूसरा जो होता है रासायनिक वर्गीकरण का, दूसरा होता है क्या, मिश्रण। अब मिश्रण क्या चीज होता है, तो मैंने बोला था जब चाय बना रहे थे तो जब सही अनुपात, मतलब स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात में हम मिलाए तो स्वादिष्ट चाय बना, है ना। तो स्थिर अनुपात व निश्चित में रहता है तो वो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। लेकिन यदि मात्रा, उसका जो अनुपात स्थिर नहीं रहेगा, कोई भी अनुपात में मिला देंगे, तो ऐसे कंडीशन में वो जो बनता है वो बेस्वाद बोले थे हम लोग, उसको यहाँ पे कहते हैं मिश्रण। तो मिश्रण का डेफिनेशन किसको कहते हैं, वे पदार्थ जिसका संगठन निश्चित नहीं होता, है ना। मतलब इसमें तत्व या यौगिक कोई भी अनुपात या मात्रा में मिले रहते हैं, इसे कहा जाता है मिश्रण, है ना। मतलब यदि हम समान मात्रा में या सही मात्रा में डालें तो वो शुद्ध पदार्थ, और कोई भी मात्रा में डालें तो वो कहलाता है मिश्रण। ये होता है केमिस्ट्री की भाषा में शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो मिश्रण का उदाहरण है जैसे हवा। अब यहाँ पे हवा है, हवा हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन इसमें बहुत सारे जो एयर होते हैं, गैस होते हैं, वो मिले होते हैं। जैसे हमारे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन यहाँ पे हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे है ऑक्सीजन, तभी हम श्वास ले पा रहे हैं, है ना। कभी कभी हम लोग फैक्ट्रियों से के पास से गुजरते हैं तो वहां पे हमको फैक्ट्री का जो धुआं है या बदबू है वो हमको पता चलता है, लेकिन वो भी दिखाई देता है क्या, नहीं। तो वो ऑक्सीजन के साथ क्या मिला रहता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब चीज मिला रहता है, तो वो हमको दिखाई देता है क्या, नहीं, लेकिन वो मिला रहता है, मिश्रित रहता है। और क्या चीज है, समुद्री जल। समुद्री जल में बहुत सारे डस्ट वस्ट मिले रहते हैं, लेकिन उसको पहचान पाना थोड़ा सा नग्न आंखों से नहीं है ना। रेत और पानी का मिश्रण, है ना। और आपको ये भी याद रखना है कि मिश्रण भी होते हैं दो प्रकार से। जैसे शुद्ध पदार्थ का दो प्रकार में वर्गीकरण किया गया, तत्व और यौगिक, वैसे मिश्रण को दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया, क्या, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण, है ना। तो आपको ये अपने कॉपी में नोट कर लेना है। हमारा दूसरा टॉपिक है इसका, है ना, द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। तो द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। पहला भाग क्या है, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा क्या है, मिश्रण। शुद्ध किसको कहते हैं, तो जिसमें वे पदार्थ जिसका जो मात्रा है वो स्थिर व निश्चित होता है, निश्चित अनुपात में होता है, वो कहलाता है शुद्ध। इसको भौतिक विधि से पृथक्करण नहीं किया जा सकता। और मिश्रण किसको कहते हैं, वे पदार्थ जिसमें उसका जो संगठन है वो क्या होता है, कोई भी अनुपात में रहता है, कोई भी मात्रा में रहता है, वो क्या कहलाता है, मिश्रण। आपको इसके उदाहरण सहित इसको अपने नोट्स में लिखने, ताकि आपका नॉलेज बना रहे, आप कभी भी इसको पढ़ सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ शुद्ध पदार्थ का वर्गों में जो विभाजित किया गया तत्व और यौगिक किसे कहते हैं, और मिश्रण के दो प्रकार में, तो समांगी और विषमांगी किसे कहते हैं, ये हम आपको आगे बताते हैं। चलो, तो हम लोग अब पढ़ते हैं क्या है शुद्ध पदार्थ का जो हम लोग वर्गीकरण किए थे। जैसे क्या क्या वर्गीकरण किए थे, तो हम उसको दो भागों में डिवाइड किए थे, एक तत्व और एक यौगिक। तो क्या चीज है तत्व और क्या है यौगिक। तो ऐसा नहीं है कि हम ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हैं। हम जब साइंस पढ़ना स्टार्ट किए तो हमारा लगभग पहला टॉपिक यही था साइंस के बारे में। जब हम रसायन के अंतर्गत जब पढ़े हम लोग, तो ये सब चीज हमको पढ़ चुके हैं। हम बस उसको एक बार और रिपीट पढ़ रहे हैं, ताकि हमारा केमिस्ट्री अच्छे से जाए, है ना। तो तत्व किसे कहते हैं, तो तत्व किसे कहते हैं हम अच्छी तरह से जानते हैं। वे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के अणु या परमाणु हो, मतलब जो एक ही अणु या परमाणु से मिलकर बना हो, वो क्या कहलाता है, तत्व। और जिसे अपघटित कर सरल तथा समान पदार्थ नहीं बनाया जा सकता। जैसे ये देखिए Na का मतलब होता है सोडियम। अब Na को और नहीं तोड़ा जा सकता, सोडियम को और नहीं तोड़ा जाता, तोड़े तो सोडियम ही बनेगा, अन्य और कोई चीज में नहीं बटेगा ये।
क्लोरीन है, क्लोरीन भी अकेला है मतलब ये क्या कहलाएगा, तत्व। आयरन आयरन ये भी अकेला है, ये परमाणुिक रूप में है, तो ये भी क्या कहलाएगा, तत्व। P4 मतलब ये होता है पोटेशियम, पोटेशियम अणु के रूप में है लेकिन ये भी अकेला है, तो ये भी क्या रहेगा, तत्व। आयोडीन ये भी तत्व है। तो आपको याद रखना है वे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के अणु या परमाणु मतलब जो अकेले ही बना है, सोडियम बस है उसमें, ये खाली क्लोरीन बस है, ये खाली आयरन बस है, तो ये क्या चीज कहलाएगा, तत्व, है ना। और यौगिक किसे कहते हैं, तो यौगिक किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो एक से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलकर बने, है ना। अब यहाँ पे आपको याद रखना है यौगिक में किसको कहते हैं, वे पदार्थ जो एक से अधिक, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं NaCl, है ना। तो NaCl में देखो ध्यान से, Na भी है और Cl भी, और Na क्या चीज है, तत्व में भी आता है और Cl भी तत्व है। तो ये देखो, जब खाली Na है तो वो तत्व, खाली Cl है तो वो तत्व, लेकिन यदि वो मिल जाए एक निश्चित अनुपात में, ये भी आपको याद रखना है, एक निश्चित अनुपात, क्योंकि एक निश्चित अनुपात कहलाता है शुद्ध पदार्थ, कोई भी अनुपात रहता तो ये क्या कहलाता, मिश्रण, है ना। तो वे पदार्थ जो एक से अधिक तत्व Na और Cl दो अलग अलग तत्व है, तो एक से अधिक तत्व हो गया, है ना, एक निश्चित अनुपात में मिलेगा ये, है ना, तो उसे कहते हैं यौगिक। और इसे सरल पदार्थ में अपघटित किया जा सकता है, इसे तोड़ दे तो ये Na अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा, है ना। उदाहरण के लिए जैसे ये H2O देखो, तो इसमें H2 और O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दो अलग अलग तत्व है, आपस में मिले हैं निश्चित अनुपात में और निर्माण हुआ क्या, H2O में, इसको तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भी है। तो आपको ये भी नोट करना है, अपने दिमाग में बैठाना है कि शुद्ध पदार्थ का दो प्रकार से वर्गीकरण होता है। पहला क्या, तत्व, तो वे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के अणु या परमाणु से बने होते हैं वो कहलाते हैं तत्व, और जिसे फिर से अपघटित करके अलग अलग में नहीं तोड़ा जा सकता, है ना। उदाहरण के लिए आपको याद रखना है सोडियम, क्लोरीन, आयरन जो भी है, आप जो भी तत्व लिख सकते हैं, 112 तत्व है आपके आवर्त सारणी में। मैंने आपको स्टार्टिंग में 30 तत्वों को याद करने के लिए बोला था, है ना। और यौगिक किसको कहते हैं, तो वे पदार्थ जो एक से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलकर बने होते हैं, एक निश्चित वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, है ना, वो कहलाता है यौगिक। और इसे सरल पदार्थ में अपघटित किया जा सकता है, जैसे NaCl, H2O, CO2, HCl आदि। तो आप वीडियो को रोक कर ये आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, है ना, कि किसको तत्व कहते हैं, किसको यौगिक कहते हैं, विद एग्जांपल, है ना। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ एक आखिरी टॉपिक, मैंने बताया था कि मिश्रण भी दो प्रकार से होते हैं, तो उसका हम लोग लिखेंगे समांगी और विषमांगी मिश्रण। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलो पढ़ते हैं अब हम लोग क्या, मिश्रण का जो वर्गीकरण है। आप ये मत सोचो कि ये ड्रेस कैसे चेंज हो गया, तो वो वीडियो मैं पहले बनाया था, इसको बाद में बनाया हूँ, है ना। तो चलो हम लोग आते हैं मिश्रण का वर्गीकरण। तो मिश्रण का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, एक है समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। अब मिश्रण मैंने बताया कि मिश्रण किसे कहते हैं, तो जब दो या दो से अधिक तत्व है या यौगिक कोई भी अनुपात, मतलब उसमें उसके मिक्स होने की कोई तरीका ना हो, कोई भी अनुपात में हम उसको मिला दे तो वो कहलाता है मिश्रण। अब समांगी क्या चीज है, तो समांगी में होता है सम अंग, मतलब समान। जब मिश्रण को हम लोग मिलाते हैं तो वो बिल्कुल समान रूप से मिल जाए तो वो कहलाता है समांगी। मतलब ये क्या क्या मिला है हम उसको पहचान नहीं कर सकते अपने नग्न आंखों में, खुली आंखों से। और विषमांगी मिश्रण किसको कहते हैं, तो ऐसा मिश्रण जिसमें हमको पता चल जाता है कि इसमें ये कुछ चीज मिला है, तो उसको कहते हैं विषमांगी मिश्रण। तो देखो यहाँ पे समांगी मिश्रण, तो वे पदार्थ जिसमें अवयव आपस में अच्छी तरह से मिले होते हैं और जिसके मिश्रण को नग्न आंखों या खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। मतलब ऐसा मिला हो कि हम उसको सीधा पहचान नहीं कर सकते, जैसे दूध में पानी का मिलावट कर देते हैं, तो हम पता नहीं लगाते कि इस दूध में, पता नहीं लगा सकते कि इसमें दूध में पानी मिला है नहीं मिला है, ये ऐसा हो सकता है। जैसे हवा में, मैं बोला ना कि हवा में बहुत सारी गैस मिले हुए हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता कि क्या क्या गैस है ना। पेट्रोल में भी मिक्स रहता है, समुद्री जल, इसमें भी बहुत सारे लवण मिले रहते हैं, तो ये इसके उदाहरण है। विषमांगी मिश्रण देखिए यहाँ पे, वे पदार्थ जिसमें मिश्रण में संगठन एक समान नहीं होता, मतलब इस तरह से मिला रहता है कि हम उसकी पहचान कर सकते हैं। इन घटकों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, मतलब हम उसको देख सकते हैं, डायरेक्ट पहचान कर सकते हैं। जैसे रेत और पानी को मिला दे तो हमको पता
पता चल जाता है, पानी और रेत दिखाई देता है। मिट्टी और पानी को भी यदि हम लोग ऐसा घोल दें तो मिट्टी का जो कण है वो नीचे तली में बैठ जाता है, हमको पता चल जाता है कि मिट्टी है कण। तेल और पानी को मिला के देखिए, तेल में आप पानी को मिला के देखिए, पानी जो तेल है वो ऊपर तैरने लगता है, पानी नीचे में आ जाता है। तो ये हो गया समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो आप एक बार ये वीडियो पूरी तरह से फिर से अच्छे से देख लीजिए और इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। थोड़ा फास्ट हो रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा है या कुछ दिक्कतें जा रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब भेजें, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कितना समझ आ रहा है। कुछ टॉपिक में आपको डाउट होता है तो आप वो भी बताइए, ताकि मैं आपको वो टॉपिक फिर से अच्छी तरह से समझा दूं, है ना। और इसी तरह से आप मेरे चैनल से जुड़े रहे। इसके बाद फिर मैं आपको दूंगा पार्ट 3, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक मापन से रिलेटेड और दूसरा रासायनिक संयोग के कुछ नियम। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। तत्व यौगिक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये रहा आज का आपका पूरा टॉपिक। धन्यवाद इसको देखने के लिए।